हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, इजराइल ने यमन हौजियों पर हमला कर दिया। आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, मैं बात करती हूँ मिस्टर नवाज शरीफ साहब की, तो सुनने में आ रहा है कुछ खबरें गर्दिश करी है। क्या हकीकत है कि क्या वो अडियाला इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं या करने वाले हैं, जानेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर, क्या उनकी हुकूमत खतरे में है, ये भी आपको बताएंगे। और जब बात करते हैं अवाम के मसाइल की, जिसमें सबसे बड़ा मसला बिजली का है, बिजली के यूनिट्स का, बिजली के बिलों का, तो वापडा की तरफ से मजीद अपडेट्स क्या है इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन मूविंग ऑन, कराची की खस्ता हाल इमारतों के हवाले से उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। लियारी के इलाके में जो सान्या पेश आया 5 मंजिला इमारत गिरने का, वो भी आपके साथ उसकी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन पर, जो मूवी बनी सरदार G3, जो कि पाकिस्तान में भी एक्सक्लूसिवली रिलीज हुई, उसकी क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मूविंग ऑन, मैं बात करूंगी पाकिस्तानी यूके के जो सिंगर हैं चाहत फ़तेह अली खान। सुना है कि उन्होंने कोई एकेडमी खोली है जो कि म्यूजिक एकेडमी है, और क्या रिस्पॉन्स है आवाम का, किस नौयत की वो एकेडमी है, वो भी जानेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में जब बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के कैप्टन मिस्टर व्यान मल्डर ने 33 रन की दूरी पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं इसराइल का यमन हौजियों पर हमला, प्लीज बताइए। अब ये ऐसी सूरत हाल में ये खबरें आना शुरू हुई हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि इसराइल ने यमन में हौसियों पर हमला कर दिया है, और ये फ़िज़ाई हमला बताया जाता है। जब एक तरफ जो है वो गज़ा में जंग बंदी के लिए हमास और इसराइल के मुज़ाकरात जारी हैं। बिल्कुल। जब जंग रुकवाने के जो चैंपियन हैं और नोबल अवार्ड के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जी। वो ये दावे कर रहे हैं कि विद इन 2 वीक्स उनकी ये ख्वाहिश है कि गज़ा में मुकम्मल सीज़ फायर हो जाए। राइट। अब ऐसी सूरत हाल में ये रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्लीज बताइए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने यमन में हौसी अक्सरीती जमात अंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला किया है। इसराइली वज़ीर दफ़ा का कहना है कि इसराइल की जानिब से हमले में अल हदीदा, अल सलीफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि इतवार को इसराइली फ़ौज ने यमन की बंदरगाहों और आसपास मौजूद लोगों को फौरी इनखला की वार्निंग जारी की थी। इसराइल का दावा है कि तमाम इलाके हौसी बागियों के कंट्रोल में हैं। अब इस सूरत हाल में ये उसी तरह की कहानी है, जब एक तरफ आप ईरान के साथ जो है वो जोहरी मुज़ाकरात कर रहे हैं राइट। कतर में, और अमेरिका में उसके सेशंस हो रहे हैं, और उसके साथ ही जो है अटैक हमला हो जाता है, हमला शुरू हो हमला जाता हो है। जाता है, और वो मुज़ाकरात भी सबूताज हो जाते हैं, और सब कुछ जो है ना, यानी कि जिस तरह आप कह सकती हैं कि ईरान को एंगेज रखा गया मुज़ाकरात के नाम पे, अब उसी तरह की खबरें इधर आ रही हैं कि गज़ा जो है वहाँ जंगबंदी चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हाँ और जी। सीज़ फायर चाहते हैं। अच्छा, अब कुछ माहरीन का ये भी कहना है कि ये तो एक लम्हे का काम है। ये उसी तरह की जंगबंदी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब ख्वाहिश का इज़हार कर दिया और इंडिया पाकिस्तान में मिनटों में सीज़ फायर पॉइंट हुआ। बिल्कुल ठीक बात चंद की मिनट आपने। पहले जो है वो हमले जारी थे, और ड्रोन्स जो है वो मंडला रहे थे दिल्ली, और चंडीगढ़, लुधियाना, जी। अमृतसर, और जो है दीगर इंडियन शहरों की फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं वो गर्दिश फ़िज़ाओं कर में रहे थे, बिल्कुल। लहरा रहे थे, और इसी तरह इसराइली साख्त जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान में मार गिराए जा रहे थे। उस दौरान जो है एक डिसीजन हुआ, सीज़ फायर हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक कायम है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त। अब ये है कि यहाँ ख्वाहिश तो आपकी ये है कि जो है वो ईरान के साथ भी मुज़ाकरात हो जाएँ, और इसराइल ईरान जो है उनका सीज़ फायर हो जाए, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जाए। गज़ा में जो है वो जो हज़ारों की तादाद में शहादतें हुई हैं, वो रुक सकें, और वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए, और इसराइल वहाँ पे हमले बंद कर दे। उसके साथ ही यमन में जो है वो एक हमला भी हो जाता है। अब एक जानब और यमन में हमले शुरू हो और गए हैं। उसमें किसी तरह की अमेरिका की तरफ से कोई मज़म्मत नहीं आती। राइट। इज़राइल और अमेरिका के सदूर आपस में मुलाकात भी करते हैं। तो ये बिल्कुल। तो मुलाकात भी जो है ये एक फ़ोटो सेशन है। इसको मैं कहूँगा कि ये तो
गैर ज़रूरी है। एक एक ऑर्डर आना है, जो आना चाहिए दीगर कंट्रीज़ में सीज़ फायर की तरह, कि आप फ़ौरी तौर पे ये हमले बंद करें। और उसके बाद जो है एक मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आएँ और फिर वहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन का आपका वादा है, आप उसकी तकमील की बात करें। मगर उस सूरत हाल में ये हमले जो है वो जारी हैं, जिससे यही शायद वजह है कि हमास और इसराइल का जो पहला दौर है मुज़ाकरात का, वो बिला नतीजा ख़त्म हुआ है। और मुझे जो है इसमें कोई अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं, आइंदा भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस हफ्ते जो डील होनी थी मतलब वो तो नहीं। बिल्कुल पानी-पानी हो गई ना बिल्कुल, उसके हिसाब बिल्कुल। से। और ये इसको जो है ना अभी मेरा ख़्याल लिंगर ऑन किया जाएगा। और पता नहीं कौन-सी शराइत जो हैं वो मनवाने की कोशिश की जाएगी, जो अभी कुछ मंज़रे आम पे नहीं है। अब एक नई जंग शुरू हो गई है इज़राइल और यमन ज़ाहिर के है, दरमियान। ज़ाहिर है। लेट्स सी गज़ा के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर है यूएसए का और क्या मज़ीद डेवलपमेंट आती है इस हवाले से? आइदर सीज़ फायर है या जंग बंदी है, व्हाटएवर इट इज़, लेट्स सी। सर मूविंग ऑन बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की और उनमें भी अहम शख्सियात की। मैं मिस्टर नवाज शरीफ साहब की बात करूंगी। मुझे ये बताइए कितनी हकीकत है कि क्या वो मुलाकात कर रहे हैं अडियाला जेल में मिस्टर इमरान खान के साथ? अच्छा, ये अफ़वाहें, इस तरह की ना अफ़वाहें, इस तरह के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा मार्जिन इसलिए देता हूँ जर्नलिस्टों को, मीडिया पर्सन्स को, कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग स्टोरीज़ ब्रेक करते हैं, जी। उन्हीं की स्टोरीज़ बाउंस भी होती हैं। तो जिसने स्टोरी देनी नहीं है, जिसने एफर्ट नहीं करनी, जिसने खबर नहीं देनी, तो उसकी खबर बाउंस क्या होनी है, या सक्सेसफुल क्या होनी है, या हिट क्या होनी है। तो ये एक दो खबरें जो है ना इस तरह की बाउंस होती मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे एक खबर आई जी के सदर आसिफ जरदारी जो है, उनकी सदारत जो है वो खतरे में है। और शायद उनकी सदारत जो है ना वो, उनका इक़्तिदार उसको हिलाया जाएगा और कुछ चेंजेस होंगी और पता नहीं क्या होगा। और हर दफ़ा मोहसिन नकवी जो है वो आसिफ जरदारी, जिनको अपना मुँह बुला बेटा कहते हैं, तो उनका नाम आ जाता है कि उनको पता नहीं वो पीएम बनाया जाएगा, उनको बनाना चाहते हैं। मसला ये जी। है कि उनको जो है वो वज़ीर दाखिला है। और उनकी जो जॉब है बतौर वज़ीर दाखिला, और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो किस हद तक अब तक बलूचिस्तान में अमन कायम करने में कामयाब हुई है। और उसके अलावा मुल्क में एक अमन की अगर हम बात करते हैं, तो ये उनकी परफॉर्मेंस है। पीसीबी में आपके सामने है कि एक पीएसएल है जिसको देख के हम जो है खुशी मना लेते हैं आपस में एक दूसरे को, जो आप कहती हैं हरा हार के। के भी, हाँ तो जी। अदरवाइज जो है जो क्रिकेट का हाल है, क्रिकेट तो इंटरनेशनल स्केल पर। बिल्कुल इंटरनेशनली तो दफन हो चुकी है। आज भी कोई टीम भी अनाउंस की है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। और इंटरनेशनली हम क्रिकेट में बहुत पीछे चले गए हैं। राइट। अच्छा, एक तरफ क्रिकेट में जो 6-600 700-700 रन्स बन रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो हाल है वो आपके सामने है। तो अब ये है कि इस सूरत-हाल में उनका नाम आ जाता है। अब एक शोशा आया नया कि नवाज़ शरीफ जो हैं, वो इमरान इमरान खान खान। से मुलाकात जी। करेंगे। वो अडयाला जे भाई नवाज़ शरीफ जो हैं, अगर वो इमरान खान के स्टांस को यानी कि समझते हैं कि वो स्टांस ठीक है, उनका बयानिया सच है, तो उन्हें तो अडयाला जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ़ इतना कह दें कि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है। और इमरान खान को जेल में जो है वो गैर कानूनी रखा गया है। और उनके जो केसेज़ हैं उनका फ़ैसला आ जाना चाहिए था या फ़ौरन आ जाना चाहिए। इस तरह की बात, आई थिंक ये प्रेस आप कॉन्फ्रेंस भी दूर की बात है, वो तो एक ट्वीट कर सकते हैं, वो तो जिस एक तरह मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। हाँ जी। और जैसे कभी भी वो गैर रस्मी लंदन उतरते हैं और वहाँ पे जो है वो मीडिया से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कम करते हैं अलबत्ता, यहाँ पे वो बात कर लें छोटी-सी, तो उन्हें इतना जो है वो अडयाला जाके। और मुझे नहीं समझ आई कि क्या ज़रूरत महसूस हुई मौसूफ को इस तरह की खबर जो है वो देने की। और अच्छा, कभी खबर आपकी बाउंस हो जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं होता कि आप उस पे माज़रत कर लें। अच्छा, कभी आपकी खबर से, आपकी स्टोरी से, आपकी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हो जाए, तो उसमें भी कोई ऐसा मज़ायका नहीं होता कि आप उस पे भी माज़रत कर लें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के। एक फिर टाइम फ्रेम दे दें आप कि आपकी खबर कितने अरसे में सच साबित होगी, लेकिन बताएँ ना फिर एंड पे कि हाँ जी, ज़रदारी साहब मेहमान हैं, कितने अरसे के मेहमान हैं? राइट। 1 माह के, 2 माह के, 2026 जो है उसका सूरज उनके एक्सपायरी इक़्तिदार डेट के क्या है जो है आपकी उसके खबर साथ की? थ्रू बिल्कुल। होगा। और आप जो नवाज़ शरीफ अडयाला कब जाएँगे? यानी कि आप, और वो किस सेंस में आप अडयाला डुला तो हुआ है जब उनकी बारी थी।
तो अडयाला भी हुए हैं, कोट लखपत भी हुए हैं, वो सारी जगह से हुए हैं। तो अब तो उनकी हुकूमत है वफाक में भी और सूबे में भी, और 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत है और मजबूत हुकूमत है, और जो है वो एक पेज भी जो है वो बिल्कुल कायम है, पेज में भी कहीं दरार नहीं है, राइट, पेज भी स्मूथ बड़ा फॉर्मेशन है। मजबूत है और स्मूथ फॉर्मेशन है। तो ऐसी सूरत हाल में इसको आप एक अफवाह और शोशा कह सकते हैं। अच्छा, ये है कि अब जाती उमरा से ना इसकी तरदीद आई ना तायद आई, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक पहलू है कि कभी इस तरह की अगर चीज आ जाती है तो उसमें एक आ जानी चाहिए खबर, उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, राइट, ताकि बाकी जो मीडिया है वो इसको मिस रिपोर्ट ना करे। जो एक शुतरे बेमुहार और तूफान बदतमीजी है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे ये जो है ना रीट्वीट ना हो रहा हो और इसको रीपोस्ट ना किया जा रहा हो, और वो क्या जेन्युइन स्टेटमेंट है, जी जेन्युइन। फॉरवर्डेड राइट, एज रिसीव, वो ना बिल्कुल, हो रहा बिल्कुल, हो। तो उसमें जो है ये थोड़ा सा उधर से भी आ जाना चाहिए, लेकिन आई बिल्कुल डोंट नो आना कि आप चाहिए। उनका चूंकि बज़ाहिर तो मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत से बिल्कुल किनारा कश है, वो सियासत नहीं कर रहे। लेकिन सर बैक एंड पर और वो अपनी जो नहीं वो तो ठीक है, हाँ वो जी, देखिए उनकी मसला मुशावरत से चल तो रहा है नहीं, सब कुछ। मुशावरत एक अपनी जगह पे होती है, एक बराह रास्त सियासत करना फ्रंट होती फुट है, पर जी, ठीक है ना, वो तो नहीं कर रहे। हाँ वो एमएनए है, जी, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हल्का 130 गालबन जो है वहाँ से इलेक्शन जीते, और उसके बाद जो है वो तो उनकी हैसियत है, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, वो उनकी हैसियत है। मगर बराह रास्त इस तरह एक जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स करना और लॉबिंग करना और मुज़ाकरात ही इज़ नॉट करना, पार्ट ऑफ इट। वो नहीं है, जी, वो बिल्कुल, नहीं है। अब लोग उनको मिलने चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, गाहे-बगाहे कोई ना कोई उनसे मुलाकात करता रहता है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। मगर इस तरह का मामला नहीं है कि वो इतनी किसी को मिलने दगो-दो जाएँ, करें और वो जाके इमरान स्पेशली खान को मिस्टर इमरान खान। याद करवाएँ कि यार मैं नवाज़ शरीफ हूँ, हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते रहे बाग़-ए-जनाह में, याद है? या फिर वो ये कहें कि वो शौकत खानम जब बना की रहे थे और ज़मीन मैं जो तुम्हारे है साथ था, वो प्लॉट दिया मियाँ शरीफ का, वहाँ पे कोई 50 करोड़ का कोई वो लिखा हुआ है, तख्ती लगी हुई है। तो इस तरह की कोई याद दहानियाँ करवाने मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएँ। ठीक हो गया। लेट्स सी इसमें कितनी हकीकत है। अगर ऐसी कोई मुलाकात तय पाई जा रही है तो वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर जब बात करते हैं केपीके की हुकूमत की, जब बात करते हैं मिस्टर अली अमीन गंडापुर की, तो ये बताइए, एक तो सवात में जो साहने अवार्ड्स के बाद जो भी अब डेवलपमेंट है केपीके की हुकूमत की, जो उनके पैरामीटर्स हैं इस वक्त, क्या हुकूमत खतरे में है? मैं आपको बताऊं कि अली मीन गंडापुर को की हुकूमत को ना सत्ते खैर है, वो ठीक, इसलिए कि जिन लोगों के बारे में ये राय कायम की जा रही है या जिन लोगों के बारे में ये बात की जा रही है कि अली मीन गंडापुर जो है उनकी हुकूमत जो है वो गिराई जाएगी, मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों की वजह से उसकी हुकूमत कायम है। यानी कि इससे ज्यादा सूटेबल सीएम जो है वो नहीं मिलेगा दूसरी पार्टीज को और मुखालिफ पार्टीज को और वफाकी हुकूमत को, ठीक है। वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वज़ीर आला अली मीर गंडापुर, और इतना ज़बरदस्त वो एक्टर है। मैं कहता हूँ कि वो जब उनका इख्तियार ख़त्म हो तो उन्हें फ़िल्म ऑफ़र करनी चाहिए, और फ़िल्म का नाम जो है ना होना चाहिए चारों तरफ। चारों तरफ फ़िल्म सर का आप नाम नाम होना टाइटल चाहिए। बहुत अच्छा टाइटल सजेस्ट हाँ, करते हैं। चारों तरफ अली मीर गंडापुर आपको खेलता हुआ नज़र आएगा क्रिकेट के। एक तो 2 तरफ होते हैं ना, चारों तरफ। चारों तरफ। तो वो इसमें कमाल है उनका। और ये सिर्फ ना अंदर उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है पैनिक है अली मीन गंडापुर के हवाले से। उन्हें लगता है कि अली मीन गंडापुर जो कि एक सूबे में हुकूमत है, वो उसका सीएम है, तो वो लीड कर रहा है, और अली मीन गंडापुर पता नहीं क्या चमत्कार कर दे कि वो इमरान खान को हाथ से पकड़ के अडयाला से जो है ना बाजू पकड़ के बाहर ले आए और कहे लो जी मैं ले आया। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है, कुछ चीजें अली मीन गंडापुर के बस में नहीं है, ठीक है। और बतौर वजीर आला जाहिर है कि उसकी कुछ हदूद कयूद भी हैं, जाहिर सी बाउंड्रीज बात हैं। है तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो जमा पीटीआई की बहुत ज्यादा है अली मीन गंडापुर से। कि और वो अली रिहाई। मीन गंडापुर चूंकि अच्छे सीएम है, ठीक है, सीएम तो हर तरह के होते हैं ना, अच्छे सीएम होते हैं, बुरे सीएम, अच्छे बच्चे होते हैं, बुरे बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। तो जब तक वो अच्छे बच्चे हैं तब तक उनकी हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता। कोई सोचे भी ना कि अली मीन गंडापुर जो है उनका इक़्तिदार जो है उसको कोई खतरा हो सकता है या उनकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए उल्टाई जा सकती है। इम्पॉसिबल है। लेट्स सी जो आप कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन सर जब बात करते हैं वापडा की, बिजली के बिलों की, ये जो यूनिट्स हैं और यूनिट्स पर कुछ मैं कह सकती हूँ कोई ट्विस्ट है, 200 यूनिट्स अगर ऊपर हो जाएं तो क्या इस क्या हकीकत क्या माजरा है ये? अच्छा, लेस्को की ना बड़ी कहानियां हैं। लेस्को ज़ाहिर बात है काम तो कर रहा होता है, एक इदारा है
और उसमें जो है बिजली चोरी भी पकड़ना है, जी, उसमें जो है ना लोगों को रिलीफ भी देना है। ये तो खैर एक हुकूमती पॉलिसी, एक टैरिफ है, वो तो पहले भी हुआ था, पहले शायद 300 से ऊपर था। तो वो अब ये होता ये है कि 200 से ऊपर जो है अगर यूनिट आप 201 होता है तो वो हज़ारों रुपया बिल में इज़ाफ़ा हो जाता है। जो एकदम से हज़ारों ज़ाहिर रुपए। है, अगर 3000 बिल है तो वो ज़ाहिर है वो 15,000 पे पहुँच जाता है, तकरीबन 20,000 पे पहुँच जाता है। इसी तरह जो है तो वो जो है उस टैरिफ को लेके एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 1 यूनिट की वजह से, वो 1 यूनिट का बिल नहीं है, वो 201 यूनिट का बिल है। ठीक है? मेबी इस टैरिफ को जो है इस पे कोई नज़रसानी होनी चाहिए, इसको ज़रा थोड़ा रिवाइज़ किया जाए। रिवाइज़ होना चाहिए, ये एक अलग इश्यू है। अदरवाइज़ जो है ना, लेस्को के बड़े मसाइल हैं। एक तो मुझे हर दफ़ा वो लेस्को के ना एक साबिक चेयरमैन याद आ जाते हैं, समथिंग मुज़म्मल, उन्हें वो मुझे इसलिए याद है वो डीजी अपना नैब ने, लाहौर ने उनको कॉल अप नोटिस किया था और बुलाया था, और वो अरब मुझसे गिने नहीं जा रहे थे कितने अरब की करप्शन का उन पे इल्ज़ाम था। तो अब वो बैरूने मुल्क जा चुके हैं। अभी भी एक ना स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ लेस्को की। फ्लोर मिल्स की बिजली चोरी पकड़ने पर एफआईए का लेस्को अफसरान पर मुकदमा। अच्छा, बताइए फ्लोर आगे? मिल्स की वो चोरी पकड़ी है जी, जी। और लेस्को अफसरान पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। वो कहते हैं कि लेस्को टीम और रेंजर्स ने फ्लोर मिल्स में मीटर डिवाइस की मदद से बाईपास करके बिजली चोरी पकड़ी और थाना चौक में मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है जी, ठीक, ठीक, जो काम ठीक। है लेस्को का। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, मुलजम जो है अब्बास बट ख्वाजा फ्लोर मिल्स में स्टील फर्नेस के लिए बिजली चोरी करने में मुआवनत का एतराफ करता है। टीम ने ग्रोह का सरगना सदाम हुसैन भी पकड़ लिया। सद्दाम हुसैन। जी, ये आमिर नवीद चौधरी की स्टोरी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्लोर मिल्स मालिक जियाउर रहमान की दरखास्त पर एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने एसडीओ शाहपुर सब डिवीजन एक्सियन व दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन्होंने कार्रवाई की ना जी फ्लोर मिल्स पे, राइट। अब एफआईए उन पे चढ़ गया। अच्छा, वो उसके भी आगे रिजल्ट्स आ गए हैं। वो एफआईए के डायरेक्टर हैं सरफराज विरक, बड़े तगड़े डायरेक्टर जी, वो समझे जाते कहते थे। क्या हैं बताइए? बड़े बड़े हालात और वाकयात में उनको कोई हिला नहीं सका। एनालिसिस है बड़ा उनका एक नहीं, स्ट्रॉन्ग। अब उनको हटा दिया गया है। अब वो लेस्को के जो है अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पे एफआईए के डायरेक्टर सरफराज विरक को एसडीओ बना दिया गया है, और उसे क्या जाके हेड ऑफिस आप रिपोर्ट करें, और उनकी जगह पे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया, अब इनको डायरेक्टर एफआईए लाहौर तैनात कर दिया अब गया। वो सीट संभालेंगे। अब वो आ गए हैं। अच्छा, कहानी कुछ यूं है कि वजीर आजम की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को सरकारी इदारे ही नाकाम बनाने के लिए बिजली चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स के अंदर स्टील फर्नेस लगाकर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ने वाले लेस्को अफसरान के खिलाफ ही एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बिजली चोरी के मुकदमे में मुद्दई को एफआईए ने मुल्जमान में शामिल कर लिया, यानी कि मुद्दई को ही मुल्जम बना दिया। जी, जी। मैं एक आपसे ना एक मर्डर भी डिस्कस करूंगा जिसमें जो एक बेटा कातिल है और जो मुद्दई बेटा है उसको 109 में मुल्जम बना दिया गया मुद्दई को ही ताकि मुल्ज़िम वो बना कंप्रोमाइज दिया। कर ले। ठीक, ठीक है, ठीक। यहां भी कुछ कहानी इसी तरह की लग रही है। अच्छा, उसको मुल्जमान में शामिल कर लिया गया। लेस्को इंजीनियर्स ने बिजली चोरों और अहम इदारे के अफसरान के गठजोड़ के सबूत वजीर आजम और मुक्तदर हलकों को पेश करने का अंदिया दिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम की हिदायत पर बाअसर बिजली चोरों को पकड़ने के लिए डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट्स कायम किए गए, जिसमें मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं उनके नुमाइंदे शामिल किए गए, जिसमें हसास इदारे भी शामिल। ठीक, सेंसिटिव ठीक है, डिपार्टमेंट्स। उनके जो है वो नुमाइंदे शामिल किए गए। और उसमें लेस्को अफसरान की टीम भी शामिल है। अच्छा, ये जो डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट्स ने रेंजर्स की नफरी के साथ बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किए। इस तरह की एक कार्रवाई रेंजर्स की मदद से लेस्को की शाहपुर सब डिवीजन में की गई, जिसमें फ्लोर मिल्स के अंदर स्टील फर्नेस की करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी, जिसका मुकदमा 17 मई 2025 को एसटीओ शाहपुर सब डिवीजन मोहम्मद हसन रजा की मुद्दत में थाना चूंग में दर्ज कराया गया। एफआईआर के मुताबिक वो आगे सारी डिटेल है कि इसमें जो है ना बनाम जियाउर रहमान ख्वाजा को चेक किया गया। मालूम हुआ कि मीटर सॉफ्टवेयर डिवाइस की मदद से बाईपास करके बिजली चोरी कर रहा है। अच्छा, ये सारा जो होने के बाद ना मुझे का खेज बात यह है कि
एफआईए जो है वो इन पे वो मुकदमा दर्ज कर देती इन मुलजमान पे। मुद्दई मुलजिम। वो कहानी बनाई होगी उन्होंने कि वो कोई चादर चार दीवारी और पता नहीं क्या क्या कहानी बन जाती है, जैसे आप वो कहानी बना के और वो मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद जो है ना वो लेस्को जो इंजीनियर्स हैं और जिन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। और इतला ये है कि आज की तारीख में भी लेस्को के दफ्तर के बाहर सॉरी एफआईए के दफ्तर के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं उन अफसरान के खिलाफ जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है। तो इस तरह का एक जो चोरी जब पकड़ी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिटिकल रहनुमा है, उनकी एक फैक्ट्री है लाहौर में। तो कुछ दिन पहले कुछ अर्सा पहले हमने सुना कि वो बिजली चोरी पकड़ी गई है और 60 करोड़ रुपए का बिल जो है वो उनको डाला गया जो जो उन्होंने चोरी की है। अच्छा, उसके बाद उनकी फैक्ट्री स्टिल चल रही है और हराम है, जाके चेक कर लें कि उन्होंने 60 रुपए भी जमा करवाए यानी होंगे। चोरी और सीना जोरी। एग्जैक्टली तो ये सारी कहानी है। बाकी जो है वो यूनिट वाली बात, वो मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहिए कि टैरिफ जो है वो कोई गरीब दोस्त टैरिफ अगर बन जाए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले, कुछ बिल्कुल। सुकून में आए अवाम। सर जब बात करते हैं सरदार जी 3 हम्म। जो पाकिस्तान में भी एक्सक्लूसिवली रिलीज हुई है, सर इसके हवाले से अपडेट्स क्या हैं? कितना बिजनेस कर लिया, क्या वो रिस्पॉन्स है? देखें वो इंडिया में तो वो रिलीज नहीं हुई वहां पे, तो हालांकि इंडिया में अब सूरत हाल ये है कि मेरी इतला थी कि कुछ अकाउंट्स जो है पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के वो खुलना शुरू हो गए, ये भी इतला मिली थी। ठीक ठीक। और अब जो है वहाँ पे पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो देखा जाने लगा है। अच्छा, पहले भी रुका कोई नहीं था, वीपीएन के जरिए और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए वो लोग देख ही रहे होते थे देखने वाले जिन्होंने देख देखना रहे थे, होता हाँ था। जी। तो अब ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा और इस तरह का कंटेंट जो है वो दोबारा वहाँ पे देखा जा रहा है। सरदार जी 3 को अलबत्ता बददस्तूर जो है वो इजाज़त नहीं मिली इंडिया में रिलीज़ की, मगर ये है कि पाकिस्तान में जो है आप कह सकती हैं कि इस दौरानिए में एक अंधों में काना राजा वाली बात है कि अभी बिल्कुल। कोई बड़ी फिल्म ही नहीं थी। राइट। ठीक है ना जी। और पाकिस्तानी जो फ़िल्में थी वो ईद पे लगी, वो 1 वीक 10 दिन का वो सारा सीन होता है। चाहे जाए कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट ना आ जाए और लोग बार-बार उसे देखना शुरू कंटिन्यूअस कर दें। सीरीज पे चलती रहे। और उसके बाद ये है कि बची-खुची जो सिनेमा इंडस्ट्री है, अब उसको थोड़ा-सा सहारा ये मिला है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत जो मूवीज़ आती हैं, जो जिसमें इंडियन लोग भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है? दुबई से इसका एक सर्टिफ़िकेट बनता है मिक्स और कोलैबोरेशन। इसको फ़ॉरेन पॉलिसी फॉरेन मूवी करके पाकिस्तान में राइट। रिलीज़ की इजाज़त है। नाइस। तो ये सरदार जी 3 उसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे रिलीज़ हुई रिलीज है। हुई है। अच्छा, यहाँ पे दीगर फ़िल्मों की निस्बत बहुत अच्छा बिज़नेस अब तक किया है और इसी तरह ओवरसीज़ में उसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मेरी इत्तला के मुताबिक ये मिला के अब तक वो कोई 40 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस जो है वो जबरदस्त। कर चुकी होगी। क्या बात है। और इस तरह तो ये है कि वो अपना जो लागत है वो मेरा ख्याल अब तक पूरी कर चुकी होगी, क्योंकि बिल्कुल पूरी कर चुके जो होंगे। हीरो है वही प्रोड्यूसर है, उसके तो पैसे निकाले ना पहले, राइट। ठीक है ना? तो वो जो है उसमें कहानियाँ अमर है और बाकी जो है वो एक नॉर्मल कास्ट है और उसके साथ बनी हुई वो फ़िल्म है, कोई बहुत बड़े बजट की फ़िल्म नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो अब ईद पे जो फ़िल्में रिलीज़ हुई ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में उन सब से ज़्यादा बिज़नेस कर रही है इस वक़्त सरदार जी सरदार जी थ्री 3। लेकिन इंडिया में ना रिलीज होने की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़ाहिर है, उनको वहां पर ज़ाहिर है। ऑब्वियसली हुआ होगा। सर जब बात करते हैं मिस्टर चाहत अली खान की जो कि सिंगर भी हैं और सिंगर भी है पाकिस्तान वो पाक सिंगर भी हैं। सिंगर हैं। अच्छा। आई थिंक इन सोशल पर्सनैलिटी है। पाकिस्तान और यूके मिक्स पर्सनैलिटी है, डुअल पर्सनैलिटी है। मुझे ये बताइए उन्होंने एक म्यूजिक एकेडमी खोली है पाकिस्तान में, क्या रिस्पॉन्स है? वो अभी आप अली मीन गंडापुर का ज़िक्र कर रही थी, मुझे चाहत फ़तेह अली खान याद आ रहा। आपने देखा स्टाइल दोनों का कितना मिलता है? अली मीन गंडापुर को ज़हन में लाएँ और चाहत फ़तेह अली खान को, समझ रही हैं? जी जी। तो आप उनको भी जो है ना सियासत के चाहत फ़तेह अली खान कह सकते हैं। ठीक। तो अब ये है कि और इमरान खान के बारे में मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखनी है आपने। सर वो तो सिंगर नहीं है ना। नहीं, देखिए मसला पता है क्या, हम जो है ना एक बंदा जेल में है, हम उस पे ना तनकीद करते रहते हैं। यानी कि हमें इमरान खान की 3.5 साल की करप्शन नज़र आती है। लेकिन जिन लोगों ने 40 साल मुल्क पे हुकूमत की है, हम उनकी बात इसलिए नहीं करते कि इस वक़्त वो इक़्तिदार में हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर सेइंग दिस तो सर। नहीं, थैंक मैं यू फॉर इसमें को सच अ
जेन्युइन स्टेटमेंट फ्रॉम योर ये एंड, तो एक जेन्युइन बात है, जेन्युइन ठीक है। स्टेटमेंट, आई लेकिन अब आते हैं अप्रिशिएट इस बात पे कि जो हुआ उनकी नाक के नीचे हुआ, अब उस पे आते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी जो है वो उनको लेनी सर ये लेनी म्यूजिक पड़ेगी। एकेडमी आपको जुर्म लग रही है अगर अच्छा नहीं, पाकिस्तान में खुल म्यूजिक रही है? एकेडमी का ये है कि म्यूजिक एकेडमी तो 100 दफा बनाए। एक म्यूजिक एकेडमी ये होती है कि यहाँ पे नया टैलेंट जो है उसको निखारा जाएगा, उसको मुतारफ कराया जाएगा। और आप एक एकेडमी आप इस तरह की बनाते हैं कि यहाँ पे टैलेंट को बर्बाद किया जाएगा, ठीक है ना, लिखा हो कि टैलेंट की बर्बादी और बहुत ही कम फीस के साथ। लेकिन और सर मुझे पता चला है कुछ 400 लोगों ने वहां पे दाखिला भी ले लिया है एकेडमी में। वो कौन लोग ने, सर उनकी फैंस हो सकते असल हैं। में उनसे मुझे मिलना है कि जिन 400 लोगों ने वहां पे वो एडमिशन ले लिया। और वो बताया ये जा रहा है कि उस्ताद चाहत फतेह अली खान जो हैं वो उनको सिंगिंग भी सिखाएंगे, एक्टिंग भी सिखाएंगे। और वैसे वो क्रिकेटर हैं, आपको पता है। वो जो है ना, वो तो अल्लाह ताला अता किया, वो तो 92 के बाद वाला जो वर्ल्ड कप है ना, वो कहीं ये खेल जाता ना तो इन्हें कहना मैं वजीर आजम बनना चाहत फतेह अली खान। तो सर अब अब आप चाहत फतेह अली खान को कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से मिस्टर इमरान खान के नहीं साथ, नहीं नहीं ये मैं सुन रही हूँ यहाँ पे। नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। नहीं, सियासत के तो वो भी चाहत फतेह अली खान साबित हुए हैं। यानी कि जितना वो रफ खेले हैं और जितना उनसे चीजें संभली नहीं है। मैं एक बात आपको सर बताऊं, पहली बार तो एक बात हुकूमत बताऊं मिली आपको, थी। मैं बताता हूं आपको। मैं ये जो है ना, जो उनका वोटर है ना, मैं उसके साथ ज्यादती हुई है जो इन्होंने की है। वोटर जिसने वोट आपको दिया और आपको इख्तिदार की कुर्सी पे बैठाया, आपको वजारत उज़्मा तक पहुंचाया, उसका क्या कसूर है कि 3.5 साल बाद आपसे कुर्सी छिन गई। वोटर का तो रोल वहां तक था जब तक उसने आपको इख्तिदार दिलवा दिया अपने वोट के साथ। सर वो तो ठीक तो है। जब आप इख्तिदार में आए तो उस वोट की हिफाजत तो आपने करनी है ना। ये नाहली, कमजोरी और ये जो है ना तमाम तर एक सिस्टम में मिसफिट होना, ये तो आपका इशू है। लेकिन सर वो तो आपसे छिन गई। उनको भी तो मालूम नहीं होगा ना कि 3.5 साल बाद उनके साथ क्या हो सकता है। वही कह रहा हूं ना, वो सिचुएशन मालूम क्या होना हो चाहिए ना, सकती है। वो मालूम। ऐसे शख्स को हरगिज, कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल, ऐसे शख्स को नून लीग का वोटर क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी का वोटर क्यों ना, एमक्यूएम का वोटर क्यों ना हो, ऐसे शख्स को वोट नहीं देना चाहिए लेकिन जिसका ये सर पता ही नहीं है कि वो उनके वोट की हिफाजत कर सकेगा कि नहीं कर आपकी सकेगा, बात बिल्कुल जो ठीक है। इख्तिदार पूरा कर सकेगा नहीं कर सकेगा। लेकिन सर आपकी बात तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरे जहन में एक यहाँ पर बात आई है कि इनका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हुकूमत का या पावर का। जो इनसे पहले हुकूमतें रही है उन्होंने भी तो टेन्योर पूरा नहीं किया, हमने फिर भी उनको चांसेस दिए और अब तो वो हुकूमत में है। मैं वही कह रहा हूँ ना, टेन्योर पूरा नहीं किया, फिर दोबारा आ गए ना वो इख्तिदार में, हम आ गए। अब ये है कि ये इख्तिदार से इतना दूर बैठे हैं और इनका जो एक वोटर है, जो इनका कारकुन है, उसका मोराल बहुत डाउन हो रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ। रिहाई की बात करते हैं फिर मैं अगर वो दूर बैठे हैं हाँ, ऐसा रिहाई से कुछ कर नहीं, रिहाई से दूर नजदीक हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर का महीना जो है ना, जी अक्टूबर तक इस उनकी मुल्क रिहाई के में, चांसेस हैं। नहीं, रिहाई को शामिल कर लें, अक्टूबर के एंड तक इस मुल्क में जो है ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल बड़ी डेवलपमेंट जो है। ठीक। अक्टूबर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है, उसके एंड तक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मुल्क में। अब मतलब जो करंट हुकूमत है सियासी उस सियासी जो एक यहाँ पे सूरत हाल है और अपसाइड डाउन हो सकती है। सब कुछ हो सकता मतलब वी है, कुड एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है। चलिए लेट्स सी, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ना हो, तो पर्सनल तो पॉलिटिकल चाहत फतेह अली खान जो है उनको पूरा इख्तियार है, इंटरेस्ट ना वो हो। चूंकि पाकिस्तान में है, जी पाकिस्तान में रहते हुए कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, से ठीक वो है। तो है। तो उसमें जो है ना FIA लेस्को पे पर्चे करवा सकती है, मुद्दई मुल्जिम हो उसमें सकता है। मुद्दई मुल्ज़म हो सकता है, उसमें जो है ना कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अली मीन गंडापुर एक सूबे इमरान का खान CM हो सकता है, जेल में हो इमरान सकते खान हैं, जेल में हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। फार्म 47 जो है 45 46 47 बन सकता 46 है, 45 हाँ कुछ भी जी। हो सकता है। सर मूविंग ऑन, बात करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की। साउथ अफ्रीका के कैप्टन मिस्टर व्यान मल्डर ने 33 रन्स की दूरी पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, सिर्फ इसलिए कि जो सामने थे क्रिकेटर मिस्टर ब्रायन लारा, उनके 400 रन्स का रिकॉर्ड ना टूटे और वो उस एलिमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं। कमाल है ये तो। मुझे पता नहीं, मुझे पहले तो बड़ा अच्छा लगा व्यान मल्डर का ये जेस्चर जो है, जी पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मुझे ना थोड़ा सा बेवकूफ भी लगा। ये तो जिंदगी में कभी कभी मौके मिलते हैं। और मैं अब मजे की बात बताऊं, व्यान मल्डर ने 367 रन बना दिए, वो बैट्समैन नहीं है। जब टीम में आया वो साउथ अफ्रीका की, वो बॉलर था,
जबरदस्त, एज ए बॉलर आया वो क्या बात है। वो हाँ उसके जी, बाद कैप्टन बनता है साउथ अफ्रीका टीम का। जिम्बाब्वे के साथ सीरीज चल रही है, दूसरा दिन है, पहला सेशन है, टाइम ही टाइम है। वो 400 क्या, जिस जिस फॉर्म में वो खेल रहा है और 100 से ज्यादा का उसका स्ट्राइक रेट है, और वो तो 500 कर दे। जबरदस्त। अब 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ी सख्त टीम के खिलाफ, ब्रायन लारा ने वेस्ट इंडीज में 400 रन की इनिंग खेली थी। ठीक है, जबरदस्त। 2004 के बाद अब देख लें कितने साल हो गए, तकरीबन 21 साल बनते हैं। जी। 21 साल बाद व्यान मल्डर को यह मौका मिला कि वो पहुंचा, बड़ी अच्छी टाइमिंग, और अभी मौका। 5 खिलाड़ी बाकी हैं, हाँ जी, और 367 पे वो खेल रहा है। 33 रन सिर्फ चाहिए। सिर्फ 33। अब साउथ अफ्रीका मजमूई तौर पे 600 प्लस की जो है ना वो फटा, वो जोड़ चुका है। तो व्यान मल्डर ने, क्योंकि कैप्टन ने फैसला करना होता है, तो उसने फैसला किया कि इनिंग्स डिक्लेयर। 33 रन ब्रायन लारा के आलमी रिकॉर्ड से पहले उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी, और वो टीम को लेके बाहर आ गए, और अपने साथी बैट्समैन को लेके, और उसके बाद वो बॉलिंग करने आ गए। तो कहने का मकसद है कि वैसे तो ठीक है, रिस्पेक्ट का एक आंसर जो है, बड़ा हौसला और है। ब्रायन लारा ने भी तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ के 400 किया होगा, किसी का तो रिकॉर्ड होगा और जो ब्रायन गेम लारा में ने तो तोड़ा सब होगा। कुछ फेयर है। ठीक है, तो अलबत्ता इस तरह का उन्होंने जेस्चर दिया, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन ऐसे किया कि मैं, चूंकि ब्रायन लारा जो है वो एक ग्रेट क्रिकेटर, और उनका ये रिकॉर्ड है, और मुझे ये लगता है कि ये रिकॉर्ड उनके नाम से ही हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अभी भी जो उन्होंने ये जेस्चर शो किया, आई थिंक वो रिकॉर्ड भी इनके नाम पर एक नया जो है नहीं, लेकिन सिग्नेचर अब ये बना है कि देगा। हाँ, 367 पे वो बाहर आ गए ना, नॉट आउट बाहर आ गए। जी जी, अगर वो इनिंग कंटिन्यू रखते, वो 401 पे बीट जाते, कर तो जाते। रिकॉर्ड तो फिर था। अच्छा, वो इस तरह के वाकयात क्रिकेट में होते हैं, बल्कि वाकया जो है ना वो उलट होते हैं कि बेईमानी कर ली जाती है। जैसे वो श्रीकांत था, इंडियन ओपनर, तो वो वकार यूनिस की बॉल पे आउट था, क्लियर आउट था, और एज हुआ था। तो उसने जो है ना वो क्रीज पे खड़ा होकर, जैसे कहते हैं, रोना पिटना शुरू कर दिया कि मैं नहीं आउट। तो एम्पायर ने भी आउट दे दिया। तो इमरान खान ने, वो कैप्टन थे, तो आके उन्हें कहा कि दोबारा बारी दें इसको। उन्होंने कहा जी आप कंटिन्यू करें, ठीक है, आप नॉट आउट है। अब उसके बाद अगली गेंद पे वकार यूनुस ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया देख रही है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट, ठीक है, उसकी विकेटें उड़ा के उधर मारी हैं, तो वो वापस चला गया। दिस इज हाउ गेम इज प्लेड। एग्जैक्टली, तो इस तरह भी होता है। जी, thank you sir for being part of today's podcast. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.